बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज अपने जो हमारा फार्मास्यूटिक्स का फिजिको केमिकल प्रोसेस एक चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स कैटेगरी बी स्टूडेंट्स के लिए जो है। तो आज इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है और हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको वाइंड अप करें इस चैप्टर को, इस थर्ड पार्ट को हम इसको कंप्लीट करें। तो आज का जो लेक्चर है इसमें अभी जो डिफरेंट फिजिको केमिकल प्रोसेस के बारे में भी हमने पढ़ा है। दो पार्ट्स हमने इस चैप्टर के किए हैं रिकॉर्ड, और ये उसका अगला है, दूसरा तीसरा पार्ट है उसका। तो इस पार्ट में हम कुछ प्रोसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें फ्यूजन है, उसमें इग्निशन है, उसमें लेविगेशन है, उसमें ट्रिचुरेशन है, उसमें सब्लिमेशन है, और इसके अलावा दूसरा है क्या कहते हैं उसको, लाइपेलाइजेशन। ये ये प्रोसेस हम कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो में रिकॉर्ड करें और इसको वाइंड अप करें। तो शुरू करते हैं उससे। फ्यूजन फ्यूजन एक ऐसा अमल है, ठीक है, फिजिको केमिकल प्रोसेस में। फ्यूजन को इन अदर वर्ड्स हम इसको मेल्टिंग का प्रोसेस भी कहते हैं। फ्यूजन में हम क्या करते हैं, हम फ्यूजन में एक सॉलिड को हीट देते हैं, उस हीट की वजह से वो सॉलिड मिल्ट हो जाता है। मिल्ट यानी पिघलता है। एक सॉलिड जो मादा होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हीट देते हैं और वो हीट देने से वो पिघलता है, और वो जो पिघलने का जो प्रोसेस है वो उसको हम फ्यूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये फ्यूजन ये प्रोसेस होता है। इट इज डेफिनेशन इसका ये, इट इज अ प्रोसेस बाय विच द सॉलिड्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट द एडिशन ऑफ एनी सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट, किसी भी लिक्विड को ऐड किए बगैर हम एक सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, और जाहिर बात है इसमें हीट यूज होता है। तो विद द एडिशन ऑफ हीट और बाय हीटिंग हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक सॉलिड को एक लिक्विड स्टेट में, और इसमें किसी भी किस्म का सॉल्वेंट, कोई भी लिक्विड या सॉल्वेंट यूज नहीं होता है। अच्छा, क्रिस्टलाइन को बाज़ सॉलिड के फिर दो किस्म होते हैं। आपको आपने पढ़ा होगा, अपने जो पिछले क्लासेस पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा होगा कि सॉलिड के दो क्या ज्योमेट्री के लिहाज से सॉलिड के दो टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। इसमें एक क्रिस्टलाइन होता है, इसमें दूसरा एमार्फस होता है। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उन सॉलिड में उनके जो क्रिस्टल्स है उनकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, और उसका एक अपना एक क्रिस्टल लेटस होता है, अपनी एक ज्योमेट्री होती है हर एक क्रिस्टल्स की। और एमार्फस जो होते हैं, एमार्फस दूसरा किस्म होता है सॉलिड्स का। तो एमार्फस जो सॉलिड होता है वो उसकी प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं होती। और अच्छा, ये इन दोनों के फिर जो है मेल्टिंग पॉइंट है उसमें भी डिफरेंस होता है। क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो एमार्फस का होता है वो फिक्स नहीं होता, उसमें कुछ शार्प ट्रांजिशन नहीं होते, ठीक है, एमार्फस में। तो ये डिफरेंस होता है इसमें। और हमें हमें कोई भी इम्प्योर चीज़ मालूम करना हो, अगर हमें कुछ सॉलिड दिया जाए और हमें बताया जाए कि आप इसको इसकी प्योरिटी आपकी, ये सॉलिड कितना खालिस है, कितना ये प्योर है, कितनी इसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर हमें हमसे पूछा जाए कि आप इसको मालूम करें, तो हम मेल्टिंग पॉइंट को एज अ टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इस चीज़ का जो है बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट इतना है सॉलिड का। तो वो जो प्योर होता है हमें वो बताया गया हुआ होता है पहले से कि प्योर का मेल्टिंग पॉइंट इतना होता है। तो अभी हम इसको लाए हैं, जो बंदा इसको क्लेम कर रहा है कि ये फला चीज़ है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम अगर मालूम करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये कितना प्योर है और कितनी इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो ये हम इसको एज ए क्वालिटी के तौर पर
क्वालिटी डिटर्मिनेशन के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं इस मेल्टिंग पॉइंट को, मेल्टिंग को। तो हर एक का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है और उससे हम ये डिटरमिन करते हैं कि ये कितना खालिस है। The structure of a liquid is always less order than that of the crystalline solid, and therefore the liquid commonly occupies a larger volume. ठीक है, ज़ाहिर बात है, हम जब सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में तो उसका जो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है उसमें ज़्यादा बात है, हम हीट देते हैं तो उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, हमें मालूम है पहले से कि जो लिक्विड होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान जो इंटर स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से वो बना हुआ होता है, जो भी लिक्विड हो तो उनके दरमियान स्पेस ज़्यादा होता है बनिस्बत उसी टाइप के मॉलिक्यूल्स का अगर सॉलिड में कन्वर्ट करें हमें तो वो क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं बनिस्बत वो जो लिक्विड हालत में वो चीज़ होता है, तो उससे वो ज़्यादा स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है। लिक्विड स्टेट में वो सब्सटेंस जो है ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है और अगर वो सॉलिड स्टेट में हो तो सॉलिड स्टेट में वो कम जगह ऑक्यूपाई करता है। Thermal fusion of a given mass of a solid require the addition of characteristic amount of heat, the heat of fusion. जितना मकदार हीट का रिक्वायर्ड होता है फ्यूजन अमल में, जितना मकदार हम देते हैं हीट का किसी भी सॉलिड को कन्वर्ट करने के लिए लिक्विड में, मेल्ट करने के लिए, किसी भी सॉलिड को मेल्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हम एक लिक्विड को कन्वर्ट करें सॉलिड में तो उसके लिए हम एक ख़ास मकदार जो है हीट का हम निकालते हैं लिक्विड से। अगर हम चाहते हैं कि हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हम हीट देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम लिक्विड से दोबारा इसको सॉलिड में कन्वर्ट करें तो वो अमाउंट ऑफ हीट हम इससे निकालेंगे तो वो लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो the same amount of heat will be given to any substance that is present in liquid state, and we want that substance to be to convert that substance to a solid state. So the same amount of heat or quantity will be required to convert that liquid into the solid phase of the substance. तो इसको हम हीट ऑफ फ्यूजन हुआ वो हो गया। The heat of fusion of ice, the heat required to melt 1 gram of ice about 80 calories. ठीक है, अगर हम आइस को जो वाटर का एक सॉलिड स्टेट होता है, अगर हम चाहते हैं कि हम आइस को कन्वर्ट करें लिक्विड में यानी पानी में हम इसको कन्वर्ट करें, हम इसको पानी जो लिक्विड फेज में कन्वर्ट करें तो उसके लिए हमें 80 कैलोरीज हीट देना होगा ताकि वो सॉलिड से कन्वर्ट हो जाए लिक्विड स्टेट। एप्लीकेशंस यानी यूजेस फ्यूजन के है कुछ फार्मेसी में इसके, ये प्यूरिफिकेशन यानी प्यूरिफाई करने के लिए यूज़ होता। ये अमल फ्यूजन का जो अमल है ये हम प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। सॉलिड एंड सेमी सॉलिड सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए हम ये अमल यूज़ करते हैं। इसमें बी वैक्स, हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन एंड वूल फैट, इनके लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। इसके अलावा दिस मेथड इज़ आल्सो applied for the preparation of ointment when they contain solids and semi-solid in the formulation. ठीक है, हम ये ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं ये प्रोसेस जब उसमें सॉलिड और सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन वो यूज़ हो रहे होते हैं तो हम ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए भी ये फ्यूजन प्रोसेस यूज़ करते हैं। To avoid overheating, the substance with higher melting point are melted first, to which the substance with lower melting point are added. अगर हम
फ्यूजन का जो प्रोसेस है उसमें हम ऐसा करते हैं कि जिन सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है पहले हम उनको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर होते हैं तो हम उसको दूसरे नंबर पर ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाले जो है सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं। फिर तीसरे इस तरह इन द सीक्वेंस हम करते हैं, सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर मेल्टिंग पॉइंट हम इसको करते हैं इस तरह। इग्निशन है, इग्निशन हम ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को इग्नाइट करते हैं, उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं और उससे वो जो कार्बन कंपोनेंट होता है वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जिसको हम जलाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट उसका जो कार्बन कंपोनेंट है वो उससे रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और उसके बाद जो चीज़ रह जाता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस रह जाता है और उस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम ऐश कहते हैं। तो इग्निशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हीट देते हैं, उसको बर्न करते हैं, उसको जलाते हैं और उस जलाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है ऐश में। ऐश जो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उस सब्सटेंस का और जो ऑर्गेनिक या कार्बन कंपोनेंट है वो उस सब्सटेंस से रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक ऐसा अमल है। इसको हम इंसिनरेशन भी कहते हैं, इस इग्निशन अमल को हम इंसिनरेशन भी कहते हैं। This is a process of heating the organic substance in excess of air until all the residue जो है वो बर्न हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऐश। जो रेजिड्यू जो आखिर में जो चीज़ रह जाता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम बर्न करते हैं उसके बाद जो चीज़ रह जाता है उसको हम जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है उसको हम एज कहते हैं और एज का जो बनाने का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम एशिंग कहते हैं। इग्निशन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रांगली हीटिंग a sample of the material at specified temperature allowing volatile substance to escape। ठीक है, ये इसका दूसरा भी डिफिनेशन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, तो हम इसको हीट करते हैं, इसमें हम हीट करते हैं एक सब्सटेंस को एक ख़ास टेम्परेचर पर और हम फिर उसको वोलेटाइल सब्सटेंस को वो उससे रिमूव हो जाते हैं और जो चीज़ रह जाता है वो ऐश रह जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड रह जाता है। दिस में बी डन इन एयर एंड सम अदर रिएक्टिव आर इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये हो जाता है इसमें। प्रोसेस इसका कैसा है? द सिंपल टेस्ट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग अ फ्यू ग्राम्स ऑफ द मटेरियल इन अ प्री-इग्नाइटेड क्रूसिबल एंड डिटरमिनिंग इट्स मास। हम एक क्रूसिबल में लेते हैं एक ख़ास मकदार, अब जो चीज़ हम उसकी इग्निशन करने जा रहे होते हैं तो पहले हम उसका एक ख़ास मकदार लेते हैं, हम उसको वज़न करते हैं, फिर हम उसको एक क्रूसिबल में रखते हैं जो एक डिश होता है और उस क्रूसिबल में फिर हम उसको हीट देते हैं और ठीक है, तो इसके बाद हम एक ख़ास मकदार एक ख़ास टाइम के लिए हम इस एक कंट्रोल टेम्परेचर पर उस क्रूसिबल को रखते हैं जिसमें वो सब्सटेंस होता है जिसको हम इग्नाइट करने जा रहे होते हैं। तो वो होता है उस टाइम के लिए एक ख़ास मकदार एक ख़ास टाइम के लिए ख़ास टेम्परेचर पर कंट्रोल टेम्परेचर पर उस फर्नेस में होता है। फिर उसके बाद हम वो उससे निकालते हैं और उसको कूल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर उसका वेट डिटरमिन करते हैं। तो उससे हमें पता चल जाता है कि पहला जो वेट हमने किया उससे माइनस करते हैं, बाद में जो आखिर में जो हम वेट करते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि कितना कंपोनेंट इससे रिमूव हो गया है। जो कार्बन कंपोनेंट था वो वोलेटाइल कंपोनेंट था वो इससे रिमूव हो गया है, तो हमें उससे वेट का फिर पता चल जाता है कि जितना इसमें कार्बन कंपोनेंट था वो रिमूव हो गया है। इग्निशन का अमल, इसके एप्लीकेशन या यूजेस क्या है, ये हम एक टेस्ट के तौर पर भी यूज़ करते हैं। हम अगर चाहते हैं कि हम किसी चीज़ का पता लगाए कि वो कितना प्योर है, उसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है, कितनी अच्छी है, तो इग्निशन का जो टेस्ट है हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं।
हर एक सब्सटेंस का एक ख़ास मकदार ऑफ एश होता है, ठीक है। तो वो जो एश होता है, वो एश से हम पता लगाते हैं कि प्योर सब्सटेंस में एश इतना होता है, और जो इम्प्योर होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, उसमें एश इतना होता है। तो उसको फिर हम कंपेयर करते हैं और हम उससे पता लगाते हैं कि ये प्योरिटी का इसका कितना लेवल है, ठीक है। तो यूज टू डिटरमिन, अच्छा ये दूसरा प्योरिटी जो है उसका पता हम डिस्कस किया हमने, इसके प्योरिटी को डिटरमिन करने के लिए ये प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। और अल्कली मेटल्स, टार्ट्रेट्स, सिट्रेट्स, बेंजोएट एंड मेनी ड्रग्स, इनकी प्योरिटीज को डिटरमिन करने के लिए हम ये प्रोसेस यूज़ करते हैं। प्योरिटी ऑफ अ ड्रग इज डिटरमिन बाय एश कंटेंट, ठीक है। एश कंटेंट से उसका पता लगाया जा सकता है, डिस्कस किया हमने इसको। इग्निशन इज आल्सो यूज स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस, हम इसको स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए स्टीरिलाइजेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमल में स्टीरिलाइजेशन हम कर सकते हैं। स्टीरिलाइजेशन एक ऐसा अमल होता है कि जिससे हम जो सब्सटेंसेस, जो चीज़ें इक्विपमेंट्स वगैरह, सर्जिकल्स वगैरह हम बाज़ औक़ात यूज़ होते हैं तो हम उसको स्टीरिलाइज करते हैं ताकि वो जर्म फ्री हो जाए। जर्म्स जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो सारी चीज़ें बन जाए तो उससे वो फ्री हो जाए, तो उसके लिए हम स्टीरिलाइजेशन करते हैं। तो स्टीरिलाइजेशन से वो जर्म फ्री हो जाते हैं। तो ये इग्निशन का अमल हम स्टीरिलाइजेशन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू सेपरेट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, अच्छा आखिर में जो चीज़ रह जाता है, फाइनल एंड प्रोडक्ट जो होता है इसमें एशिंग में, वो क्या होता है, एश होता है। एश चूँकि एक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को किसी भी सब्सटेंस से रिमूव करने के लिए ये अमल यूज़ कर सकते हैं। लिविगेशन है, लिविगेशन भी एक अमल है। ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम किसी भी पाउडर अगर हमें दिया जाए और उसका पार्टिकल साइज डिफरेंट, पार्टिकल साइज से मुराद ये है कि अगर आपको कुछ ख़ास मकदार में कुछ पाउडर दिए जाए और उसमें कुछ पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे होते हैं, कुछ पार्टिकल्स जो है वो बड़े होते हैं, तो अपने वो पार्टिकल्स जो होते हैं अपने उसको एक साइज़ के बनाने होते हैं। एक साइज़ के कैसे बनाते हैं हम उस पार्टिकल्स को, यूनिफॉर्म उसका साइज़ हो, पार्टिकल साइज़ में वो डिफरेंस ना हो, तो इसके लिए हम उसको क्रश करते हैं। क्रशिंग करते हैं हम, उसकी क्रशिंग हम डिफरेंट सोर्सेज से फिर उसकी करते हैं। तो वो जो क्रशिंग होती है उस प्रोसेस को हम लेविगेशन कहते हैं। लेविगेशन एक है ट्रिचुरेशन। लेविगेशन और ट्रिचुरेशन में दोनों में हम क्रशिंग करते हैं, यानी ग्राइंडिंग करते हैं, एक चीज़ को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन लेविगेशन और ट्रिचुरेशन इसके बाद अभी आ रहा है, स्लाइड में आप देखेंगे। तो लेविगेशन और ट्रिचुरेशन में फ़र्क ये है कि लेविगेशन में हम लिक्विड एक इस्तेमाल करते हैं, हम साइज़ रिडक्शन करते हैं, हम इसमें पार्टिकल्स को क्रश करते हैं, लेकिन हम में एक लिक्विड हम यूज़ करते हैं, एक लेविगेटिंग एजेंट हम इसको में यूज़ करते हैं। और ट्रिचुरेशन में हम एक लिक्विड को यूज़ नहीं करते हैं और वो कोई लिविगेटिंग एजेंट उसमें यूज़ नहीं होता है, तो उसको ट्रिचुरेशन कहते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज़ें है, लेकिन फ़र्क सिर्फ लिविगेटिंग एजेंट का है कि उसमें हम लिविगेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं लेविगेशन में, और ट्रिचुरेशन में हम लिविगेटिंग एजेंट नहीं यूज़ करते हैं। और दोनों में क्रशिंग होती है, एक पार्टिकल साइज़ को यूनिफॉर्म बनाया जाता है बाय क्रशिंग। सो ये जो प्रोसेस है, हम इसमें ग्राइंडिंग करते हैं, एक पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, फाइन पार्टिकल्स में, और विद द यूज़ ऑफ लिविगेटिंग एजेंट। ये प्रोसेस डर्माटोलॉजिकल स्किन पर जो चीज़ें यूज़ होती है, जो ऑइंटमेंट्स या सस्पेंशन ऑप्थेल्मिक, उसमें ये प्रोसेस यूज़ होता है। ये it is used in dispensing pharmacy to mix up the medicament with the fat or water soluble base। ऑइंटमेंट्स में और क्रीम्स वगैरह में ये कुछ बेसिस यूज़ होते हैं, तो उसको बेसिस के साथ मिक्स करने के लिए
ये लिविगेशन का अमल हम यूज़ करते हैं। मेडिकेमेंट्स होते हैं और बेसिस होते हैं। तो मेडिकेमेंट्स यानी जो एपीआई होता है उसको हम बेसिस के साथ मिक्स करते हैं, तो उसमें हम लिविगेशन का अमल यूज़ करते हैं। अच्छा, साइज रिडक्शन के लिए ये मोटर एंड पिसल है, हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये इसमें हम कोई भी चीज़ डालते हैं और इस पिसल से हम इसको क्रश करते हैं, रब करते हैं और रगड़ते हैं, और उस रब करने से जो रगड़ने का प्रोसेस है उससे वो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स में यूनिफॉर्म पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी पार्टिकल का साइज हमें रिक्वायर्ड हो तो उसी साइज में हम फिर उसकी मेशिंग करते हैं। एक मेश से हम उसको पास करते हैं, यानी एक मेश नंबर, एक ख़ास नंबर होता है, 20 माइक्रोन होता है, उसमें 16 माइक्रोन होता है, उसमें 100 माइक्रोन होता है, डिफरेंट मेशेस होते हैं। तो जो भी पार्टिकल साइज हमें रिक्वायर्ड हो फिर हम उससे हासिल करते हैं उसको। लिविगेशन का अमल कैसा है? ये एक स्मॉल स्केल प्रिपरेशन, जो छोटे स्केल पर यूज़ होता है ये प्रोसेस। ठीक है, एक स्मॉल स्केल प्रिपरेशन है। और स्मॉल स्केल प्रिपरेशन ऑफ ऑर्नामेंट्स है। ठीक है, तो इन मोटर एंड पेसल और ऑर्नामेंट फॉर दिस पर्पस। अच्छा, मोटर एंड पेसल हमने इसको डिस्कस किया, ये मोटर एंड पेसल है, तो ये इसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो a paste is formed by combining the powder and a small amount of liquid in which the powder is insoluble। ठीक है, पहले हम इसको क्या करते हैं, हम पेस्ट बनाते हैं, एक सॉलिड और लिक्विड को हम कंबाइन करते हैं, उससे एक पेस्ट बनता है। फिर जो पेस्ट होता है हम उस पेस्ट को ऐड करते हैं टू द ऑर्नामेंट बेस। जो ऑर्नामेंट बेस यूज़ होता है इसमें हम उसको पेस्ट को ऑर्नामेंट बेस में ऐड करते हैं। and the mixture is made uniform and smooth by rubbing it together with the spatula and the ornament tile। ये जो होता है तो उसके साथ फिर हम उसकी रबिंग करते हैं और वो यूनिफॉर्म हो जाता है। द मोस्ट कॉमन लिविगेटिंग एजेंट, ज़्यादातर जो लिविगेटिंग एजेंट यूज़ होते हैं मिनरल ऑयल है, इसमें वाटर है, इसमें अल्कोहल एंड ग्लिसरीन है। लिविगेशन का जो प्रोसेस है इसके यूजेस क्या है? It is the leading method that is used in dispensing pharmacy to mix up the medicaments with fat or water soluble bases। ठीक है, इसके लिए यूज होता है। लिविगेशन प्रोसेस कैन बी यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट एंड जेल्स, इसमें यूज होता है। लिविगेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू फॉर्म ग्रेन्यूल्स ऑफ डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ एपीआई, इसमें भी डिफरेंट ग्रेन्यूल्स फॉर्मेशन में भी ये प्रोसेस यूज होता है। लाइफिलाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम फ्रीज ड्राइंग करते हैं। ठीक है, हम फ्रीजिंग के थ्रू हम किसी चीज़ को एक खास लो टेम्परेचर पर रखते हैं और उससे वो वाटर रिमूव हो जाता है बाय फॉर्मेशन ऑफ आइस। वो जो वाटर रिमूवल है तो इसको हम फ्रीज ड्राइंग कहते हैं। लाइफिलाइजेशन एक ऐसा, तो ये वाटर को निकालता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी सब्सटेंस से हम ये वाटर को निकालता है, और फिर वो वाटर जब निकल जाए तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ फिर कम हो जाती है और वो चीज़ ज़्यादा देर तक फिर रिमेन स्टेबल हो जाता है। फ्रीज ड्राइंग इज लो टेम्परेचर डिहाइड्रेशन प्रोसेस दैट इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, इसमें ये जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं फ्रीज ड्राइंग में। फर्स्ट इसमें क्या होता है, हम प्रोडक्ट को फ्रीज कर, जो भी चीज़ हमें लाइफिलाइजेशन का जिसमें हमें फ्रीज ड्राइंग करना हो जिस भी चीज़ का, तो फर्स्ट हम उसको फ्रीज वो प्रोडक्ट को, जो चीज़ को फ्रीज करते हैं, फिर उसको जो प्रेशर है हम उसको कम करते हैं, देन रिमूव द आइस बाय, फिर वो जो आइस जो फ्रीजिंग हो गया है अभी, तो हम सॉलिड वाटर कन्वर्ट हो गया है आइस में, तो अब हम इस आइस को वेपर के थ्रू इससे रिमूव करते हैं। सब्लिमेशन जो प्रोसेस है उसके थ्रू हम इस आइस को रिमूव करते हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा अमल है जिसमें कोई भी सॉलिड कन्वर्ट होता है गैसियस फेज में, वेपर फेज में, और इसमें वो चीज़ डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर या गैस फेज में। लिक्विड फेज इसमें नहीं होता, डायरेक्टली कन्वर्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ लाइफिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ,
लाइपलाइजेशन में क्या होता है, फ्रीजिंग द प्रोडक्ट्स होते हैं, द वाटर इन द फूड बिकम्स आइस, फर्स्ट ये होता है। फिर अंडर वैक्यूम कम प्रेशर पर हम सब्लिमेशन करते हैं उसकी, और वो आइस कन्वर्ट होता है वेपर्स को। और जब आइस जो है सब्लिमेट हो गया है तो ये अभी जो प्रोडक्ट है ये फ्रीज ड्राइड हो गया है, और ये अभी हम देर ज़्यादा टाइम तक रख सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग इसके वाटर रिमूव हो जाए तो फिर हम उसको ज़्यादा देर तक रख सकते हैं और वो ख़राब नहीं होता है वो चीज़। इसकी लाइबलाइजेशन की यूज़ या एप्लीकेशन क्या है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में ये यूज़ होता है। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से मुराद जो वो कंपनी जिसमें हम मेडिसिन जो बनाए जाते हैं वो कंपनीज से मुराद। तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस अमल को यूज़ करते हैं, फ्रीज ड्राइंग के अमल को, और इससे शेल्फ लाइफ यानी जो ज़्यादा देर तक हम चीज़ को फिर रख सकते हैं वो बढ़ जाता है। और इसमें वैक्सीन और अदर इंजेक्टेबल्स के लिए ये प्रोसेस यूज होता है। By removing the water from the material and sealing the material in a vial, the material can easily be preserved, stored and shipped. ठीक है, वाटर अगर रिमूव हो जाए तो हम उस चीज़ को ज़्यादा देर तक महफूज रख सकते हैं, बगैर ख़राब हुए वो चीज़ को हम रख सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं, और किसी एक जगह से शिपमेंट भी उसकी हो सकती है। सब्लिमेशन मैंने बताया आपको, सब्लिमेशन का एक अभी मैं आपको डायग्राम इसका दिखाता हूँ। ये सब्लिमेशन है, ये आइस है, आइस ठीक है, बर्फ़ जो होता है ये कन्वर्ट होता है डायरेक्टली, आप देख सकते हैं इस एरो को, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, ठीक है, ये वेपर्स जैसे। तो आइस से जब कोई चीज़ डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में तो इस अमल को हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, इस अब और जब स्टीम से फिर डायरेक्टली आइस में तो इसको हम डीसब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये सब्लिमेशन ये अमल है, ठीक है। अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको डायग्राम दिखाए तो आपको थोड़ा अंदाजा हो कि कैसा होगा। तो the process of changing from a solid to a gas without passing through an intermediate liquid phase is called sublimation. ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम एक सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं वेपर फेज में, और इसमें जो लिक्विड फेज का फॉर्मेशन का फेज नहीं होता है, डायरेक्टली वो करना होता है। सब्लिमेशन इज अ टेक्निक यूज बाय केमिस्ट टू प्योरीफाई कंपाउंड्स। ये टेक्निक हम जो केमिस्ट है वो प्योरीफिकेशन यानी प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। ड्राई आइस इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इट सब्लिमेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वेपर, ठीक है, जो इसमें होता है। सब्लिमेशन इज यूज टू क्रिएट फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेस। फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेस के लिए हम इस प्रोसेस को यूज करते हैं। फ्रीज ड्राइड के बारे में हमने उस लाइब्रेलाइजेशन में पढ़ा, तो सब्लिमेशन उसमें यूज होता है। सब्लिमेशन का प्रोसेस कैसे होता है? ये sublimation may be carried out on laboratory scale by using the apparatus including china dish, perforated filter paper, funnel and plug of cotton. आज सब्लिमेशन को मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका होता है। ये है एक हीटिंग सोर्स, एक बर्नर है, ये जो नीचे है ये इसमें ये चाइना डिश, जो चीज़ हमने सब्लिमेट करना हो ये अमोनियम क्लोराइड साल्ट, हमने ये इसको यहाँ पे रखा है, ठीक है। तो हम इसको हीट देते हैं सब्लिमेशन में, और अच्छा, और इसके बाद ये जो है फनल है, ये नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये फनल है। तो ये फनल को हम इन्वर्टेड पोजीशन में रखते हैं, और इस फनल का जो इनसाइड है ये जगह, यहाँ पर हम एक फिल्टर पेपर को रखते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है, फिर हम यहाँ से, और फनल का जो ये वाला एंड है उसको हम एक कॉटन प्लग से क्लोज करते हैं। सब्लिमेशन प्रोसेस में कैसे करते हैं हम इसको, हम ये सॉलिड इसको हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, फिर हम इसको हीट देते हैं। ये सॉलिड है वो अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो जो है वेपर से ये यहाँ जो फिल्टर पेपर लगा हुआ होता है फनल के इनसाइड पर, तो वो वेपर्स इस अमोनियम क्लोराइड के यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर इसके साथ एक कंडेंसर हम लगाते हैं, और वो कंडेंसर इस वेपर्स को कंडेंस करता है और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोबारा हम इसको इस तरह करते हैं। तो
ये जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है हम इसमें कैसे करते हैं, हीट देते हैं, वो हीट फिर कन्वर्ट हो जा सॉलिड को कन्वर्ट करता है वेपर्स में, और इस अमल को हम सब्लिमेशन, तो इस तरह इसमें क्या ये बर्नर यूज होता है, ये चाइना डिश है, ये फनल है, और ये जो चीज़ हम सब्लिमेशन उसकी करने जा रहे हैं वो चीज़ है, वो सब्सटेंस है। तो प्रोसेस इसका कैसे होता है, द सब्लिमेशन में बी कैरिड आउट ऑन लेबोरेटरी स्केल बाय यूजिंग द apparatus इंक्लूडिंग चाइना डिश, perforated filter paper, funnel and plug of cotton wool. The material to be sublime is put in, जो चीज़ हमने सब्लिमेशन उसकी करनी हो तो उसको हम चाइना डिश में रखते हैं। ग्लास फनल इज प्लेस्ड इन इन्वर्ट पोजीशन विद फिल्टर पेपर ऑन द इनसाइड, तो हम फिर एक ग्लास फनल को रखते हैं एक इन्वर्टेड उल्टे पोजीशन में हम उसको रखते हैं, ठीक है, इन्वर्ट पोजीशन में हम चाइना डिश के ऊपर उसको रखते हैं फनल को, और उस फनल के इनसाइड पर फिल्टर पेपर हम इसको पहले से लगाते हैं। The china dish is heated over a sand bath and vapor pass through the perforation of the filter paper, which are collected at the inner surface of the glass funnel, which is kept cool from outside by wrapping wet filter paper or cotton wool. सही है, तो वो फिल्टर पेपर जो वेपर्स है वो कलेक्ट हो जाते हैं, और वो वेपर्स को हम फिर कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में। एक कार्टन प्लग उससे लगा हुआ होता है, उस वो वेट होता है, गीला होता है, गीला फिर वो उसको कन्वर्ट करता है वेपर में, लिक्विड में। द वेपर ऑन कूलिंग आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड व्हिच इज कलेक्टेड आफ्टरवर्ड्स, फिर वो वेपर्स हम डायरेक्टली सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं, हम उसको कूल करते हैं, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये मैंने आपको डिस्कस किया। ये एप्लीकेशन क्या है इसके, सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है उसके एप्लीकेशन, ये प्योरिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। मैनी फार्मास्यूटिकल, इसमें आयोडीन है, सब्लाइम सल्फर है, कैम्फर है, इसकी प्योरिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन, इसके मैन्युफैक्चरिंग में, इसके बनाने में भी ये प्रोसेस यूज होता है, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नेफ्थलीन। ट्राइचुरेशन है, ट्राइचुरेशन के बारे में मैंने आपको पहले बताया कि ये भी ग्राइंडिंग का एक अमल है, लेकिन इसमें लिविगेटिंग एजेंट यूज नहीं होते, कोई भी सॉल्वेंट इसमें नहीं। बाकी उसमें लिविगेशन की तरह इसमें भी क्रशिंग होती है, साइज रिडक्शन होता है, और एक यूनिफॉर्म साइज को हम बनाते हैं, गेट करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्यूनेशन, कम्यूनेशन साइज रिडक्शन को कहते हैं, साइज क्रशिंग को कहते हैं, मिलिंग को कहते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कम्यूनेशन और मिलिंग इन विच वी यूज पेसल एंड मोटर टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है। तो हम इसमें मोटर और पेसल के थ्रू, ये मोटर पेसल है, मैंने आपको दिखाया पहले, तो इसमें ट्राइचुरेशन में हम मोटर एंड पेसल के थ्रू कोई भी सब्सटेंस क्रश करते हैं, और वो फिर हम यूनिफॉर्म साइज उसका ऑब्टेन करते हैं। इन ट्राइचुरेशन द कंटिन्यूअस स्ट्राइकिंग और रबिंग द पार्टिकल इन अ मोटर विद द पेसल, हम इसको करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम रब करते हैं, कोई भी क्या होता है, वो चीज़ जो है हम उस मोटर और पेसल में उसको रखते हैं और उसकी क्रशिंग करते हैं। Saturation is the production of homogeneous material through mixing, ठीक है। तो हम उससे फिर होमोजीनियस एक पाउडर कलेक्ट करते हैं और मिक्स करते हैं। इट इज़ अ ड्राई प्रोसेस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम लिविगेशन, ठीक है। हमने डिस्कस किया पहले आपको कि ये ड्राई प्रोसेस है, इसमें लिविगेटिंग एजेंट यूज नहीं होता है, और ये उससे डिफरेंट है लिविगेशन से। इट इज़ द कंटिन्यूस रबिंग और ग्राइंडिंग ऑफ पाउडर इन मोटर विद पेसल, ठीक है। कंटिन्यूसली हम इसमें ग्राइंडिंग करते हैं। अच्छा, ये एप्लीकेशन है, इसे इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द साइज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस की हम अगर साइज रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये प्रोसेस यूज करते हैं। ट्राइचुरेशन इज यूज्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स, डिफरेंट जो है फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स को हमें अगर मिक्स करना हो तो इस अमल को यूज़ करते हैं। ट्राइचुरेशन इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम्स, लोशन एंड ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, लोशन एंड ऑइंटमेंट्स के प्रिपरेशन में भी हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ट्राइचुरेशन इज यूज्ड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स इन फार्मेसी, ठीक है। डिफरेंट जो ड्रग्स होते हैं फार्मेसी में, उसके डिस्पेंसिंग में ये प्रोसेस यूज होता है। तो ये सारा ये यूजेस है इसके। अच्छा, अभी ये चैप्टर बस अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो गया है। कोई भी क्वेश्चंस हो आपको इस चैप्टर या किसी भी और
जो बाकी जो जितने चैप्टर किए उसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और बी हैप्पी टू